Q3 माइनस Q1 किसका फॉर्मूला है ये? B। और व्हाट इज SKP? मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक दिया है तो क्या होगा? स्क्यूनेस इज 0। ठीक है, ये चैप्टर में बेसिकली ये 3 फॉर्मूला है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला अगर आपको याद है तो यू कैन डू द चैप्टर। और प्लस एक आ जाएगा आपका, वेरिएंस इज नथिंग बट SD²। राइट, चलेगा। सो वी विल कंटिन्यू विथ 5 मैथ्स 1 में 5 हो गए, 5 ना। हाँ, फिफ्थ वन तो वही था ना, स्ट्रेट लाइन। लोकस है आप लोगों की सिर्फ स्ट्रेट लाइन? 5.1 है, सिखाया है ना। ठीक है, अपना बाकी है तो विल डू इट कभी, चलेगा। चलो, SN का फॉर्मूला याद है जीपी में? SN इन जीपी। अनन्या, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ SN इन जीपी? Yes, when R is greater than, yes, R is greater than 1। Okay, so जैसे 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, ये हो गए। ये क्या है, जीपी में है? इज इट इन जीपी? यस ना, राइट। इसमें कितने टर्म्स है? ये कंटिन्यू हो रहा है ना ऐसे। सो इसमें इन आ जाओ, आ जाओ। इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, दिस सीरीज हैज इनफाइनाइट टर्म्स। नाउ there is a concept called as sum to infinity। sum to infinity। SN मतलब क्या होता है? sum of first n terms, n terms का addition, sum, right? Now what is S infinity? sum of infinite terms। ठीक है, सो अच्छा यहाँ पे R क्या है? what is the value of R? R is 2 na, A is 2 and R is also 2। So you can find sum to infinity only when R mod of R is less than 1। mod of R is less than 1 का मतलब क्या हो गया? mod मतलब पॉजिटिव वैल्यू। R का अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे, अगर वो 1 से लेस है तो यू कैन फाइंड सम टू इंफिनिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे R ग्रेटर देन 1 है। डू यू नो व्हाट इज द लार्जेस्ट टर्म? यहाँ पे लार्जेस्ट टर्म क्या होगा पता है हमें? नहीं है ना, तो ये क्या होगा, हम लोग एडिशन निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि इंक्रीज होते जा रहे हैं नंबर। बट व्हेन नंबर डिक्रीजेस तो क्या करते हो आप? यू कैन फाइंड द सम टू इंफिनिटी। ठीक है, सो गिव द हेडिंग सम टू इंफिनिटी। फॉर्मूला बुक कंप्लीट कर रहे हो या नहीं? कंप्लीट है, वो स्ट्रेट लाइन का बाकी है। ठीक है, चलेगा। मैथ्स 1 चालू है मतिन, गिव द हेडिंग सम टू इंफिनिटी। नेक्स्ट वीक में आपका मैथ्स 2 के फर्स्ट 3 चैप्टर का टेस्ट है। ठीक है, एक ही पेपर में होगा, 50 मार्क्स। ओके, सम टू इंफिनिटी। राइट, सम टू इंफिनिटी इन, सम टू इंफिनिटी इन जीपी, sum to infinity in GP exist when
ये लिखो जो बॉक्स में लिखा मैंने, मॉड ऑफ आर इज लेस देन वन, मॉड ऑफ आर इज लेस देन वन, and it is given by, write down the formula of s infinity, a upon 1 minus r. s सी जैसे एस एन लिखते हैं ऐसे ही एस, ये किसका सिंबल है, इंफिनिटी का, एस इंफिनिटी, एस इंफिनिटी इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, हाँ, एक्सरसाइज 4.3 ओपन करो। क्या दिया है, फर्स्ट रीड क्वेश्चन नंबर 1, हेडिंग पढ़ लो क्या दिया है। पढ़ा, क्या फाइंड करना है आपको, सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सो बोर्ड पे ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 and so on, right? Now in this case what is the value of a? A is here, a is equals to 1/2. What is the value of r? 1/2। कैसे आया समझा, कैसे फाइंड करते हैं आर, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, पक्का समझा ना सबको, 1/2, तो क्या होगा 1/2, बता दूं, ठीक है, तो सेकेंड टर्म क्या है 1/4, राइट, अपॉन फर्स्ट टर्म इज 1/2। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल, वेरी गुड, सो ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 2/1, so this is nothing but 2 into 1 is 2/4 which is 1/2. Understood? Now since mod of r मतलब r का पॉजिटिव वैल्यू लेना है, दिस इज स्टिल पॉजिटिव ही है, राइट, 1/2, और ये लेस देन 1 है ना, mod of r is less than 1 therefore क्या लिखोगे, therefore sum to infinity क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, therefore sum to infinity exist। now therefore sum to infinity का फॉर्मूला क्या है, a upon 1 minus r, and what is the value of a, 1/2 upon 1 minus अगेन क्या आएगा 1/2, राइट। ठीक है, सो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर इज 1/2 अपॉन व्हाट इज 1 माइनस हाफ, हाफ ना, या फिर क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 कितना होता है 2 माइनस 1 एज इट इज अपॉन 2, सो 1/2। ठीक है, सो 1/2 अपॉन 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन 2/1 which is 2 cancel, so s infinity is 1, so sum of infinite terms in this GP is 1। अंडरस्टूड सिद्धांत, हाँ डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो,
दोनों डिनोमिनेटर सेम थे ना, तो यू कैन कैंसिल। ठीक है, राइट नाउ। डन। पूजा बाकी है, चलो। फर्स्ट का सेकंड सीक्वेंस इज 2 4/3 8/9 16/27 एंड सो ऑन। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए इज 2। आर, आर क्या है, कैसे फाइंड करते हो आर? 4/3/2। ये 2 का क्या होगा? 4/3, 2 इज नथिंग बट 2/1 ना, राइट? सो इनटू क्या हो जाएगा? 1/, इसको कैंसिल करो, 2 2 जा, so you will get r as 2/3। डाउट है किसी को? मतिन, समझा? पूजा, r is 2/3। सो सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? सिंस r is mod of r is equals to 2/3, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1? लेस देन 1 है ना, तो एग्जिस्ट करेगा। मॉड r अगर लेस देन 1 होता है सो सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट करता है। अब लेस देन 1 है कैसे पता चला? जब न्यूमरेटर आपका जैसे 4/3 है, न्यूमरेटर क्या है? ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। और जब भी आपका न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, वो वैल्यू क्या होगा? लेस देन। समझा नहीं समझा? सी, न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है? न्यूमरेटर बड़ा है, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, राइट? नाउ न्यूमरेटर बड़ा है ना, सो इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? 1 से ज्यादा आएगा। सी, व्हेन यू डिवाइड दिस
3 वन ज़ा क्या होगा, 3 पॉइंट आएगा उसके बाद ना, रिमाइंडर इज 1 तो 10 हो जाएगा। अगेन 3 3 ज़ा 9, फिर से 10, 3 1.333 आएगा। ये वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है, उठाओ, 1 से ग्रेटर है ना कि नहीं, क्यों ग्रेटर है, बिकॉज दिस इज 1 पॉइंट समथिंग है ना, तो मतलब 1 से ज़्यादा है। हाँ ठीक है, अंडरस्टूड। लेकिन अगर ऐसे है 2/3, सो 3 के टेबल में 2 आता है नहीं ना, तो क्या होगा 0 पॉइंट, अब ये कितना हो जाएगा 2 का 20, सो 3 6 ज़ा 18, 0.66666 ऐसे आएगा कुछ, सो विच इज लेस देन 1 ना। तो याद क्या रखना है, जब भी आपका न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो आर इज ग्रेटर देन 1 मतलब। हाँ पॉइंट के पहले, हाँ 2/3, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या करना है, डिवाइड करो तो ये जाएगा नहीं ना, जीरो, पहले 0 पॉइंट आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20, नाउ 3 6 ज़ा 18, 0 2 आया, फिर से आप 0 ही लगाओगे, तो कितना आ रहा है आंसर 0.66 ना, 0 पॉइंट मतलब 1 से लेस है, राइट। सो आपका क्या आया, ये वैल्यू क्या है, लेस देन 1 ना, 2/3, सो विच इज लेस देन 1, तो इसलिए क्या लिखोगे, देयरफॉर सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट, अंडरस्टूड। सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर एस इंफिनिटी क्या आएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, व्हाट इज ए, 2 अपॉन 1 माइनस आर इज 2/3, 2 अपॉन क्या आएगा बताओ, सी 3 into 1 ना, कितना आएगा 3 माइनस 2/3, ऐसे होता है ना, अपॉन 1, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट 2/1/3, 1/3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 into 3/1 ना, सो विच इज नथिंग बट 6, एस इंफिनिटी इज 6, अंडरस्टूड। लिख लो, राइट डाउन। डन, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 वाला करो, 4 चेक करना है, ठीक है, 3 यू कैन डू इट एज होमवर्क।
मॉड जैसे आर इज -3, तो मॉड ऑफ आर क्या होगा 3, और देखना वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, सो दिस इज गिवन एज 1/5 कॉमा -2/5, 4/5 कॉमा -8/5 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? A is 1/5. What is R? -2 आ रहा है। सी 5 and 5 हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसल, सो यू विल गेट -2, राइट। अब क्या लिखोगे, सिंस मॉड ऑफ आर कितना है 2, -2 का मॉड लेना है, सी एस एम -2 का मॉड विच इज 2। मॉड मतलब नेगेटिव साइन चले जाता है, 2 आया विच इज ग्रेटर देन 1, तो सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर सम टू इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो एस इंफिनिटी हम लोग नहीं फाइंड कर सकते इस केस में। अंडरस्टूड। डन, मतिन हो गया। पहले क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, ये लिख लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो, जो जो दिया है लिख लो। If the common ratio r is given as 2/3, ठीक है, and sum of its infinite terms of infinity is 12, मतलब क्या दिया है, s infinity कितना है 12 दिया है। ठीक है, find the first term, we have to find a, right। now यहाँ ध्यान दो, since sum to infinity क्या होता है फॉर्मूला, a अपॉन 1 माइनस आर, सब्सटीट्यूट द वैल्यू, s इंफिनिटी कितना है 12 इज इक्वल टू a वी डोंट नो अपॉन 1 माइनस 2/3, सो 12 इज इक्वल टू a अपॉन क्या आएगा 1 माइनस 2/3, 1/3। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे 1/3 का, थ्री, सी इसको अगर यहां ले जाओगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, राइट। या फिर अगर इसको, ये पूरा डिवीजन में है ना, तो यहां पे जाएगा तो क्या होगा, एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 12 इंटू 1/3, 12 इंटू 3 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई डिवीजन में तो यहाँ जाएगा एज इट इज जाएगा, रेसिप्रोकल वगैरह नहीं होगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा a, so what will be a, 3 4s are 12, so a is 4। अंडरस्टूड, पूजा समझा, लिख लो। अनन्या समझा है, अनन्या, ठीक है। जिसका ये हो जाएगा, डू क्वेश्चन नंबर 4।
यस, सम टू इन्फिनिटी दिया है ना। क्या आ रहा है? -6/11 आपका फर्स्ट टर्म इज गिवन एज सिर्फ 6/11 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट टर्म a is given as 16, sum of infinity is 176/5. You have to find what is the value of r. Correct? Now, since s infinity is a upon 1 minus r, therefore this is 176/5 is equals to 16/1 minus r. करेक्ट? क्या कर सकते हो यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 176 इंटू 1 माइनस आर इज नथिंग बट 16 इंटू 5। ठीक है, नाउ क्या करना है अभी आपको? ठीक है, 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 16 इंटू 5, 80 लिख दो या तो 16 इंटू 5 कर दो। 176 यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा ना। 16 को 176 से डिवाइड करो। 16 वन ज़ा 16, 17 है ना, तो 16 रिमाइंडर कितना आया? 1। राइट, तो ये देखो 176 को 16 से डिवाइड कर दो। 16 वन ज़ा 16 माइनस की कितना बचा? 1। तो ये 6 एज इट इज आया। अगेन 16 वन ज़ा 16, रिमाइंडर कितना आ गया? 0 0। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 1/1 माइनस आर इज नथिंग बट 5/11। राइट, व्हाट यू हैव टू फाइंड? आर। तो क्या करोगे? आर को यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले आओ। ठीक है, तो 1, ये 5/11 यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव इज इक्वल्स टू आर। पूजा, क्या डाउट है पूछो। समझा सिद्धांत? समझा है? ठीक है, तो आर क्या आएगा बताओ?
फिर आपका आंसर दोनों साइड माइनस माइनस आएगा, फिर कैंसिल कर देना, कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आर नेगेटिव था तो मैं यहाँ ले लिया, पॉजिटिव हो गया इसलिए। नाउ इसका आंसर क्या आएगा, आर का वैल्यू क्या आएगा बताओ, इसको सिंप्लीफाई करो। 11 इंटू 1 11, 11 माइनस 5 इज 6, so r is 6 by 11। अंडरस्टूड, राइट डाउन, लिख लो जिसका नहीं हुआ है। देन विल डू क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मैं सॉल्व करता हूँ। क्या दिया है एक बार क्वेश्चन पढ़ो। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इज 5, तो सम टू इंफिनिटी इज गिवन एज 5 एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दोज टर्म्स इज 15। मतलब हर एक जीपी के हर एक टर्म का स्क्वायर करोगे और ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। फाइंड द जीपी, फाइंड द जीपी मतलब वो सीक्वेंस को फाइंड करना है, उसके टर्म्स, जैसे 2 4 8 16 ये क्या है आपका जीपी है, तो हमें ऐसा सीक्वेंस फाइंड करना है। ठीक है, सो जीपी में सीक्वेंस फाइंड करना है, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, लेट क्वेश्चन नंबर 5, लेट द जीपी बी, लेट द जीपी बी, क्या कंसिडर करोगे जीपी को, फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म क्या होता है ए इंटू आर, व्हाट इज थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर ना, ए आर रेस टू एन माइनस 1, फोर्थ टर्म क्या होगा ए आर रेस टू 3 एंड सो ऑन। हमने ये कंसिडर किया है कि ये हमारा क्या है, जीपी दिया है। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, सिंस एस टू इंफिनिटी कितना दिया है 5, राइट, देयरफॉर ऐसे लिखो, सिंस एस इंफिनिटी इज ए अपॉन 1 माइनस आर, देयरफॉर एस इंफिनिटी 5 दिया है, 5 इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, देयरफॉर व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, ये यहां जाके क्या होगा मल्टीप्लाई ना, सो यू विल गेट ए एस 5 इंटू 1 माइनस आर। समझा, पूजा डाउट है, जानवी, जानवी डाउट है कुछ, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दोज टर्म्स, मतलब क्या करना है, इन सब टर्म्स का क्या लेना है आपको, स्क्वायर्स लेना है और उसको ऐड करना है। ठीक है, तो इन दैट केस सम कितना दिया है आपको 15 ना, सिंस
सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टर्म्स इज 15 ना। टर्म्स क्या क्या होंगे, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, राइट। हर एक टर्म का जो ये टर्म्स है, इन सब का क्या लेना है आपको, स्क्वायर्स लेना है ना, राइट। सो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए स्क्वायर एंड आर रेस टू क्या होगा 4, ए आर रेस टू 4 एंड सो ऑन, राइट। ठीक है। अच्छा, अब बताओ ये जो हमारा नया सीक्वेंस मिला है ये जीपी में है या नहीं है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ए स्क्वायर, व्हाट इज कॉमन रेशियो, आर। कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ए स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ना, क्या आ रहा है आर स्क्वायर, कॉमन रेशियो क्या है आर स्क्वायर, और ये क्या है इनफाइनाइट जीपी है ना। हियर फर्स्ट टर्म क्या है ए स्क्वायर एंड कॉमन रेशियो क्या है आर स्क्वायर, देयरफॉर व्हाट विल बी सम टू इंफिनिटी, सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या है ए अपॉन 1 - आर। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 1 - यहाँ पे आर होता है, यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है तो 1 - आर स्क्वायर, अंडरस्टूड। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं ऊपर वाले को। नाउ एस टू इंफिनिटी इज गिवन एज 15 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर और upon 1 - r square, right? Can I take 1 - r square here? Okay, so क्या हो जाएगा 15 is equals to 15 into 1 - r square is a square. This is your equation 2. ठीक है। Now since from 1 equation 1 क्या था हमारा, a is equals to 5 into 1 - r square ना, ये देखो इक्वेशन 1, a is 5 into 1 - r square. सो इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 ए का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो एल एच एस इज 15 इंटू 1 - r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए का स्क्वायर करना है, ए का स्क्वायर करना मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर ना, राइट। ये क्या लिखा मैंने, दिस इज नथिंग बट, वेट, ये स्क्वायर नहीं है ना, हाँ बताओ ये क्या होगा, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी ना, हाँ या नहीं, ठीक है। तो पूजा क्या आएगा बताओ, 25 इंटू 1 - r होल स्क्वायर। समझे, अंडरस्टूड, सिद्धांत समझा है, यहां तक समझा है, ये इक्वेशन 2 समझा है, ठीक है। इक्वेशन 1 ये दिया था तो मैंने एज इट इज लिखा, राइट। नाउ ए का वैल्यू क्या है 5 इंटू 1 - r, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 - r द होल स्क्वायर, राइट। ए के प्लेस पे वैल्यू रखा है ए का। नाउ 15 इंटू 1 - r स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर क्या होगा मल्टीप्लीकेशन में तो इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा ना, सो क्या हो जाएगा 25 इंटू 1 - r द होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस 1 - r स्क्वायर कैन बी रिटन एज, कैन वी राइट दिस एज 1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, लिख सकते हो। सो व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना, कल किया था हमने, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज 15 इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। लिख सकते हैं या नहीं? डाउट है? नहीं। अब क्या करोगे? ये 1 - r मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 15 इंटू 1 + r इज 25, 1 - r द होल स्क्वायर अपॉन 1 - r। किसको कैंसिल करूं? एक 1 - r एक से कैंसिल होगा, राइट। तो यहाँ क्या बचेगा? 25 इंटू 1 - r। अब आगे सिंप्लीफाई करके r का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आगे क्या होगा? एक्सपांड दिस ब्रैकेट, 15 + 15r इज इक्वल टू 25 माइनस 25r। -25 यहाँ आएगा तो क्या होगा? तो 15r प्लस 25r इज इक्वल टू 25 -15 होगा ना, ये यहाँ जाएगा, राइट, -15। सिद्धांत समझा है? सो दिस इज 40r इज इक्वल टू 10। तो व्हाट इज r? 10/40 विच इज 1/4। अंडरस्टूड? r तक समझा है? पहले इतना लिख लो, देन आगे का करते हैं। बहुत बड़ा हो जाएगा। कर सकता, कर दो। कौन सा? ये ना, कर सकता, आपके ऊपर है। लेट द जीपी बी। लिख लिया इतना? बस।
डन। अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आर फाइंड किया ना, वी हैव टू फाइंड दैट सीक्वेंस। आर फाइंड किया, अब क्या फाइंड करेंगे? ए। यस। सो कैसे फाइंड करोगे ए? देयरफॉर इक्वेशन वन में डाल दो, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या था? 5 इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर ना। ए इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस आर, 5 इंटू 1 माइनस 1 बाय 4। what will be 1 minus 1 by 4? 5 into 3 upon 4 na. So what is a? 15 upon 4. अंडरस्टूड। पूजा डाउट है? सीक्वेंस क्या था हमारा? नहीं होगा ना सिंप्लीफाई, कैसे करोगे? 16 अपॉन 4 नहीं, अच्छा ये 15 है, 5 3 जा 15। ठीक है, नाउ सिंस सीक्वेंस क्या दिया था? सिंस सीक्वेंस इज, सीक्वेंस या जीपी इज, जीपी क्या कंसिडर किया था हमने? ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट? तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। ए क्या है? 15/4 कॉमा 15/4 इंटू 1/4 कॉमा 15/4 इंटू 1/4 द होल स्क्वायर, करेक्ट, एंड सो ऑन। तो जेपी क्या मिलेगा? 15/4 कॉमा 15/16 कॉमा 15 अपॉन 4 इंटू 16 कितना होगा? 64 एंड so on. This is the required GP. ठीक है, लिख दो, this is required GP. Understood? लिख लो from equation 1. चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। 2 का फर्स्ट। पढ़ा? क्या दिया है? You have to express the following recurring decimals. Recurring decimals means what is recurring decimal? हाँ, रिपीट होते रहता है। ठीक है, देखते, ये लिख लो जल्दी पूजा। जो यहाँ पे होता है घर पे जाके एक बार रिवाइज कर लिया करो, ठीक है? सो याद रहेगा, अदरवाइज सब भूलते जाओगे।
चलो, फर्स्ट दिया है 0 पॉइंट, जैसे 0.3 लिखा है मैंने और ऊपर डॉट है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 क्या हो रहा है, रीअकर हो रहा है, कितने बार, इनफाइनाइट टाइम्स ना, 3 ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स क्या हो रहा है, 3 रीअकर हो रहा है। इफ आई राइट 0.23 बार, मतलब क्या रीअकर हो रहा है, 2 3 हर बार रिपीट हो रहा है, 2 3 समझे। इफ आई राइट 3.5 एंड 5 पे डॉट है, इसका मतलब क्या रीअकर हो रहा है, 5.55। अंडरस्टूड। अगर जैसे ऐसे लिखा है 3.564 और ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 64 ही सिर्फ रिपीट हो रहा है। अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ इन द गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्या करना है, वी हैव टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब बेसिकली हमें इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे अगर 0.3 है तो इसको फ्रैक्शन के 3 मतलब 3 रिकरिंग है, तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिख सकते हो, 1/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/3, 0.33333। सपोज 0.6 आया तो इसका क्या है, 2/3। 2/3 क्या होता है, 0.66666, राइट। सो अब हमें क्या दिया है, फर्स्ट वन इज 0.32 बार, इसका मतलब क्या हो गया, 3232 रिकरिंग हो रहा है, सो इसको हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू समथिंग अपॉन समथिंग आना चाहिए, ठीक है। नाउ 0 पॉइंट, इसका मतलब क्या है, 0.32323232, ये कितने बार रिपीट होगा, infinite times, right? Now can I write this as 0.32 plus 0.0032 plus 0.00032 and so on, ऐसे लिख सकता हूं। हाँ, एक बार मोबाइल निकालो सब लोग, कैलसी ओपन करो, इसको ऐड करो, ये 3 को ऐड करो, क्या आ रहा है देखो, जीरो पॉइंट 323232 आ रहा है, राइट। सो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, राइट, लिख दिए। अच्छा, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका पूरा सम फाइंड करना है, राइट। इसमें कितने टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है ना, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट जीपी टाइप हो गया। पहले अभी हम लोग इसको चेक करेंगे वेदर दिस इज इन जीपी और नॉट। जीपी में है ये, व्हाट इज ए, सिंस गिवन सीक्वेंस is in GP with what is A, 0.32, what is R, R क्या होगा, 0.01। सी देखो क्या होता है, R कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म विच इज 0.0032 अपॉन 0.32, राइट। अच्छा, यहाँ पे डेसिमल रिमूव करना है तो कितने जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 की 4 4 ना,
तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, राइट। और ये क्या हो जाएगा ऐसे 0.0032 इंटू 40 मतलब 10,000 अपॉन 0.32 इंटू 40, ठीक है। नाउ ऊपर 1000 से 10,000 से कर रहे हो तो नीचे भी उतने से करना पड़ेगा, जो मैक्सिमम है वो वाला कंसीडर करके दोनों साइड कर दो, ठीक है। नाउ ये क्या होगा, अगर इसको रिमूव करोगे तो 32 बचेगा, 4 जीरो है और 4 डेसिमल के बाद है ना, सो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे कितने डेसिमल बाद है, डिजिट कितने डिजिट बाद डेसिमल है 2, तो यहाँ पे 2 जीरो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2 जीरो, सो कितना आएगा 3200। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 1/100, एंड व्हाट इज 1/100, 0.01, समझे। सो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आर इज नथिंग बट 0.01, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, ठीक है। लिखना होगा तो लिख लेना, एग्जाम में जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड। नाउ यहां ध्यान दो सब लोग, हमें इसका एडिशन फाइंड करना है ना, राइट। और ये क्या है इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन फाइंड करना है, मतलब ये क्या हो गया सम टू इन्फिनिटी वाला पार्ट हो गया ना। और यहाँ पे आर क्या है 0.01 विच इज लेस देन 1 ना, 0.01 लेस देन 1 ना, सिंस mod of r is equals to 0.01 लेस देन 1, therefore सम इन्फिनिटी क्या होता है एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट, और एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज करो, एस इन्फिनिटी क्या है ए अपॉन 1 माइनस आर, देयरफॉर एस इन्फिनिटी इज व्हाट इज ए क्या था 0.32 ना, 0.32 अपॉन 1 माइनस 0.01, व्हाट इज 1 माइनस 0.01, 0.99, ठीक है। 1 में से मतलब 0.01 माइनस करना, बेसिकली नथिंग बट 100 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 99, तो दो डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दो, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, ये 2 डिजिट के बाद दोनों डेसिमल है ना, तो जीरो डेसिमल क्या कर सकते हैं हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा आपको 32/99। सिद्धांत समझाइए, पूरा कैलकुलेशन समझाए कि डाउट है किसी में, पूजा, जानवी, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया किस में रैशनल फॉर्म मतलब फ्रैक्शन में, विच कैन बी रिटन एज 32/99। कैलसी में देखो 32/99 कितना आ रहा है, 323232 आ रहा है ना, राइट। अंडरस्टूड, क्या किया हमने, समझ समझ के लिखो, राइट डाउन।
लिख लिए। डन। सेकंड में देखो क्या रिकरिंग हो रहा है, क्या हुआ, एसी बंद करना है। सेकंड में क्या रिकरिंग है? कुछ नहीं। 5 के ऊपर डॉट नहीं है, उस पर 5 के ऊपर डॉट करो। चलो सेकंड इज 3.5 देन डॉट, तो इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेना यहाँ पे, दैट 0.32 रिकरिंग इज नथिंग बट 32/99। ओके। नाउ इसको क्या लिखोगे आप? दिस इज नथिंग बट 3 प्लस, अच्छा पहले ऐसे लिखो, 3 प्लस 3.5555 एंड सो ऑन, राइट? देख लो पहले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रिकरिंग हो रहा है? 5 ना, तो रिकरिंग वाले पार्ट को पहले सेपरेट करेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज 3 प्लस क्या लिखोगे कि आपको ये आंसर मिलेगा? 0.5555। ठीक है, समझा सिद्धांत? नहीं, सी बेसिकली ये है ना, 3 पॉइंट है ना, सो जब इसको ऐसे लिखोगे तो ऐड करोगे तो क्या आएगा? 3.5। जैसे 3.5 है अगर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0.5, राइट? तो ऐसे ही 3.555 को क्या लिखा है? 3 प्लस 0.555। नाउ व्हाट वी विल डू इज, पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 0.55555। ठीक है, सो जो भी वैल्यू आएगा, सपोज आया आपका 3/10 आया, सपोज इन केस, या 2, ठीक है 3/10 आया लेट से। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना सब्सटीट्यूट करोगे? 3/10, तो आंसर क्या आएगा? 3 प्लस 3/10। समझा कुछ कि नहीं? नहीं। सी यहाँ पे 3 प्लस ये आया, राइट? नाउ इसको हम लोग क्या करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, समझिए? पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो जो भी फ्रैक्शन का वैल्यू आएगा उसको क्या करेंगे? 3 से ऐड करेंगे। सो देखो 3.5 रिकरिंग ये है, राइट? अब इसको कंसीडर करो, सिर्फ कंसीडर 0.5555 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या होगा? दिस कैन बी रिटन एज, इसको क्या लिख सकते हो? 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 एंड सो ऑन। ऐसे कितने टर्म्स तक जाएगा? इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा, राइट? सी 4 बार 0 क्यों लिया था? पहले ये एज इट इज लिखा, राइट? उसके बाद ये वाला जो डिजिट है, कितने डिजिट बाद आ रहा है? डेसिमल्स के पहले कितना है? 2 डिजिट था ना, इसलिए 2 0 लिखा, फिर ये वाला लिखा। ठीक है, नाउ अब ये वाला लिखना हमें, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, इसलिए 4 टाइम्स 0 लिखा, फिर ये 32। समझे? नाउ
ये क्या है आपका, जीपी में है ना, राइट। सो इसमें बेसिकली हमको ये वैल्यू फाइंड करना है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट इसका एडिशन, राइट। तो हम लोग इसका एडिशन फाइंड करेंगे। सिंस above series is in किस में है, जीपी में, विथ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 0.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर 0.1। ठीक है, कैसे आएगा 0.05 अपॉन 0.5, ठीक है। सिंस mod of r is 0.1 which is less than 1, therefore s infinity क्या होगा, s infinity exist, s infinity exist करता है तो s infinity क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5, 1 ना, करेक्ट, विच इज 0.5 अपॉन 1 minus 0.1 is 0.9. What will be 0.5 upon 0.9? 5 upon 9. डेसिमल आफ्टर वन डिजिट है ना, यहाँ पे भी डेसिमल आफ्टर वन डिजिट है, तो डेसिमल दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो एस इंफिनिटी इज 5 अपॉन 9। सो 5 अपॉन 9 किसका वैल्यू आया, नहीं, देयरफॉर 0.5555 सो ऑन, इसका वैल्यू कितना आया 5 अपॉन 9, राइट। यहां देखो इसका वैल्यू कितना आया 5 अपॉन 9, करेक्ट। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना था 3.5 रिकरिंग ना, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा 3 प्लस 5 अपॉन 9, करेक्ट। सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर देखो लिखना कैसे, इसको 1 दे दो, फ्रॉम 1 3.5 डॉट इज इक्वल टू 3 प्लस क्या आएगा 5 अपॉन 9। सो क्या आएगा आंसर फाइनल बताओ, 42। व्हाट इज 9 3 जा प्लस 5, 32 अपॉन 5। समझे सिद्धांत, समझा है, नॉट, हाँ 9 नॉट 5। पूजा समझा है, क्या किया है, चलो राइट डाउन।
डन। बोलो। 3 ऐड करेंगे ना, ये देखो। डन। पूजा हो गया, समझा है। चलो यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.345 रिकरिंग। रिकरिंग क्या है यहाँ पे, 45 इज रिकरिंग ना, सो दिस कैन बी रिटन एज, हाँ, थर्ड और फिफ्थ होमवर्क रहेगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, देन विल टेक ब्रेक। इसको कैसे लिखोगे, दिस इज नथिंग बट 0.3454545 एंड सो ऑन, राइट। सो फर्स्ट टर्म क्या, इसको दिस इज नथिंग बट 0.3 प्लस क्या आएगा, 0.045। सिद्धांत, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बताओ, कितने बार जीरो लिखो, सी, ये वाला लिखना है ना आपको, राइट। तो इसके पहले कितने डिजिट है, 3, तो 3 बार, प्लस अब कितने बार लिखो, ये लिखना है ना, राइट। सो कितने डिजिट है, 5, सो 0.45 एंड सो ऑन, राइट। ठीक है, अब इसमें जीपी में क्या कौन है, कौन से टर्म्स जीपी में है, कहां से, यहां से ना, दिस इज इन जीपी, राइट। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले, जीपी, इसका एडिशन फाइंड करेंगे ना, दैट इज नथिंग बट एस इंफिनिटी। सो जो भी आपका एस इंफिनिटी का वैल्यू आएगा उसको किससे ऐड करोगे, 0.3 से ऐड करेंगे, राइट, अंडरस्टूड। सो एक लाइन में लिख रहा हूं, उसके आगे का पूरा सब करना आपको, ठीक है, आर वगैरह आपको ही फाइंड करना है, इतना समझा है। सिंस 0.045, 0.004, 3 बार 0, and so on are in GP. Therefore, write A, write R, फिर लिखना R infinity exist वगैरह जैसे करते हैं हम लोग। सॉल्व करो, सॉल्व दिस।
व्हाट इज ए, व्हाट इज आर, नहीं 0.010। हाँ, नहीं आ रहा है। सी, ये क्या है, 0.045 है, और इसको डिवाइड करोगे 0.3045 है, राइट। यहाँ पे क्या है, 0.045। ठीक है, देखो, अगर आपको करना है ये डेसिमल कितने डिजिट बाद है, 3, यहाँ पे कितने डिजिट बाद है, 5 ना, तो ये 3 डिजिट बाद है, राइट। यहाँ पे तो यहाँ पे भी 3 डिजिट मूव कर दो। ठीक है, तो 3 डिजिट मूव करोगे तो डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ना, राइट। सो नीचे का डेसिमल चले जाएगा और ऊपर क्या आएगा, 0.45/45। समझे, इतना समझा है ना। इसमें कितने डिजिट बाद डेसिमल है, 2, तो नीचे ये ऊपर 45 आ जाएगा, नीचे 45 इंटू 100। जितने डिजिट बाद डेसिमल होगा उतने डिजिट बाद उतना जीरो लगा के डिवाइड कर दो। ठीक है, 45 1/100 आया, 1/100 इज 0.01। ठीक है, R is 0.01। आया आंसर, वो कितना आया, सम टू इन्फिनिटी, नहीं 38/110 आया, 45/990, 45/990 ना। अच्छा, उसको सिंप्लीफाई किया आपने, तो किससे, 15/330। 9 से करोगे तो 5/110 आना चाहिए ना, और होगा। अच्छा, ठीक है, तो 1/22। ठीक है, तो 0.3 था ना, 0.3 है ना, 0.3 प्लस 1/22, सो 0.3 इज नथिंग बट 3/10 प्लस, तो डेसिमल में नहीं आना चाहिए, लेकिन करो, लेकिन डेसिमल हटाना है आपको, फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है। ठीक है, डेसिमल नहीं रहना चाहिए, कर सकते हो बट डेसिमल नहीं रहना चाहिए। नीचे 10, हाँ, जितना जीरो के बाद डेसिमल होगा उतना लगा दो। सिद्धांत कहाँ तक हुआ, 0 हाँ ठीक है, आपको आया पूजा, 0.0, ये है, ऐसे आया पूजा। आर कितना है, 0.01 ना, तो 1 - 0.01 इज
चलो अब देखो यहाँ पे कितने डेसिमल बाद, कितने डिजिट बाद डेसिमल है? 3, यहाँ पे 2, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा ना 4.5 के आसपास। नहीं समझा? सी अच्छा ये देखो यहाँ पे कितने डिजिट बाद है डेसिमल? 3, तो 45 लिख के नीचे उतना टाइम्स 0 आ जाएगा, 0.99 इंटू 3 0 आएगा, ठीक है। और नीचे कितने डिजिट डेसिमल डिजिट बाद डेसिमल है? 2, तो ऊपर क्या आएगा, उतने टाइम्स 0 आ जाएगा और यहाँ का डेसिमल हट जाएगा, समझे? तो एक 2 0 से कैंसिल, क्या बचा? 45/990, समझे? ना इसको सिंपली, ये क्या है आपका एस इन्फिनिटी, सो सिंप्लीफाई करो इसको, 9 से करोगे तो 9 5 जा 45 और दिस इज 110, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 1/5 1 जा 5 और 5 से करो तो 22 आएगा, तो दिस इज 1/22, ठीक है। देयरफॉर आपका वो क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन था 0.345 रिकरिंग इज नथिंग बट, क्या लिखा था हमने, 0.3 प्लस 1/22। नाउ यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 22 3 जा 66, मतलब 6.6 आएगा, प्लस 1/22, तो कितना हो जाएगा, 7.6/22, राइट। लेकिन डेसिमल नहीं होना चाहिए इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, 76/10 ना, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लो और 2 से कैंसिल करो, 2 से करोगे तो कितना आएगा, 38, 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, राइट। और करो, 2 से करेंगे तो 19 आएगा, 2 से करोगे तो 5 आएगा, तो क्या मिलेगा, 19/55, समझे? लिख लो। डन, ठीक है, यू कैन टेक ब्रेक, 9:20 को विल स्टार्ट।